कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय a एंड b का वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं। हमारा फंक्शन दे रहे हैं, देखो f(x) इक्वल टू 5 दे रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर 5 दे रहे हैं, x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2 होने पर as प्लस b दे रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रहे हैं, फंक्शन 21 होने पर इसे कंटिन्यूस फंक्शन पहले भी कह चुका है ये कंटिन्यूस है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा CBSE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं, वो ये जो क्वेश्चन है कैसे करते हैं स्टूडेंट। पहले हम हमारा जो f(x) है वो लिख लेते हैं। हमारा f(x) क्या दे रहे हैं यहाँ, पहले ये दे लेते हैं स्टूडेंट। हमारा f(x) इक्वल टू हमारा f(x) जो है 5 दे रही है, हमारा f(x) जो है 5 दे रही है। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 होने पर ax प्लस b दे रही है। इफ x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2 होने पर 21 दे रही है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होने पर 10 से बड़ा होने पर 21 है ये दे रही है। x इज लेस देन इक्वल टू ये क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू साइन है। तो x जो है लेस देन इक्वल टू ये क्या कह रहे हैं x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 होने पर 5 है। x जो है लेस देन इक्वल टू 2 होने पर 5 है ये दे रहे क्वेश्चन में। तो हमें क्या करने हैं, पहले क्वेश्चन में क्या था, इसे कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, पहले भी कह चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुका था। ये जो 2 है यहाँ 2 और 10 दे रहे हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 यानी x जो है लेस देन 2 भी होगा, x जो है इक्वल टू 2 भी होगा, ये दोनों कह रही है। तो अब हमें ये चूज़ करना है कि x लेस देन 2 का जो वैल्यू है यहाँ है क्या, यहाँ तो हो रहे हैं, x लेस देन 2 है यहाँ पर वो हो रहे हैं तो उसका फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन 2 है क्या, x इज ग्रेटर देन 2 का जो फंक्शन है वो क्या, अगर लेस देन 2 भी है ग्रेटर देन 2 भी है तो वो एट x इक्वल टू 2 पर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रही है तो x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2 यानी 2 इज लेस देन x लेस देन 10 यानी 10 से छोटा और 2 से बड़ा, कहाँ तक बड़ा 10 तक बड़ा ये कह रहे। तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, x जो है लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, तो 2 से बड़ा जो फंक्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा फंक्शन जो है वो भी हमें मिल गया, ग्रेटर देन भी मिल गया। तो एट x इक्वल टू 2 पर हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो 10 पर भी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है क्या, 10 पर भी से कर लेते हैं। तो x इज ये जो फंक्शन है यहाँ x इज लेस देन 10 है वो हम मिल रहे हैं, x इज लेस देन 10 तो मिल रहे हैं। अगर x इज ग्रेटर देन 10 का जो फंक्शन है वो है क्या, वो भी यहाँ है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी x ग्रेटर देन 10 भी है, x जो है इक्वल टू 10 भी है, वो दोनों यहाँ पर हो रहा है इसके। तो ग्रेटर देन 10 भी है लेस देन 10 भी है, तो एट x इक्वल टू 10 पर भी हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a और b का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए कह रहे हैं वो निकालेंगे। तो क्या हमें हमारा सोल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो हमारा क्या है, हमारा जो सोल्यूशन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा f(x) ये हो गया। तो हमें क्या करने हैं, हम एट x इक्वल टू 2 पर हम एट x इक्वल टू 2 पर हमारा क्या निकालने वाला है, एट x इक्वल टू 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। तो नंबर 11 में देखो तो 2 ये पॉइंट से 2 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 2 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका भी हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 to the power माइनस ऑफ f(x), 2 to the power माइनस यानी 2 से छोटा, यानी
2 टू द पावर माइनस यानी x जो है लेस देन 2 कह रही है। तो x लेस देन 2 का जो फंक्शन है यहाँ ये क्या बिल्कुल है। तो कहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, देखो स्टूडेंट x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x लेस देन 2 है, यहाँ पर x जो है लेस देन 2 है, वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन 5 हो गया। तो हमारा फंक्शन यहाँ मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर माइनस fx क्या है, हमारा फंक्शन क्या है 5 है। तो यहाँ हमारा जो लिमिट जो है, लिमिट s टेंड्स टू 0 करने पर भी कहने का मतलब यह है कि टू की लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने s लिख किया था, मगर यहाँ s का जो वैल्यू है s का कोई वेरिएबल नहीं है पुट करने के लिए, तो यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 करने पर भी ये 5 ही रहेगा। तो s 0 करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 5 ही हमें मिलेगा। तो अगर यहाँ कोई वेरिएबल होगा यानी कोई वेरिएबल x होगा तो हम पुट करेंगे s की जगह हम क्या पुट करेंगे पुट x इक्वल टू s की जगह हम क्या पढ़ेंगे 2 माइनस s पुट करेंगे। ये जो 17 नंबर है हमने s पुट कर लिया था, लेकिन यहाँ तो s का जो वेरिएबल यहाँ कोई नहीं है, इसलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 5 करने पर ये क्या मिल गया 5 ही यहाँ रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। इस तरह हम उसका राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। यहाँ उसका राइट हैंड लिमिट जो है, यहाँ उसका राइट हैंड लिमिट जो है वो भी निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो उसका हम राइट हैंड लिमिट जो है उसका हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ उसका हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर प्लस ऑफ fx, ये हम निकालेंगे। तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 टू द पावर प्लस यानी 2 से बड़ा, यानी x जो है ग्रेटर देन 2, x जो ग्रेटर देन 2 का जो फंक्शन कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ये जो फंक्शन है यहाँ पर मिल रहे हैं। ये क्या कह रही है x इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 2, यानी 10 होता 2 से बड़ा, कहाँ तक बड़ा 10 तक बड़ा। तो 2 से बड़ा नंबर जो है उसका वैल्यू जो है यहाँ मिल रहे हैं, तो उसका फंक्शन क्या हो गया ax प्लस b जो है हमारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे ax प्लस b जो है हमारा फंक्शन है। तो 2 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम s पुट करेंगे। तो यहाँ 2 प्लस है, 2 टू द पावर प्लस है, तो पुट s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 2 प्लस s, यानी जो 2 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने s पुट कर लिया था वो इंक्रीज हो रहा है। जो वो 17 नंबर है हमने क्या पुट कर लिया s पुट कर लिया, इसलिए हम 2 प्लस s कह रहे। तो यहाँ हम लिमिट जो है हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0 करने पर, यानी कहने का मतलब क्या है ये s टेंड्स वेरी क्लोज टू 0, ये जो s है 0 के वेरी नियर पर जाएंगे। तो लिमिट s टेंड्स 0 करने पर यहाँ क्या करेंगे s के जगह हम क्या पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो हम 2 प्लस s पुट करेंगे, मैंने यहाँ पर भी कहा था प्लस b करेंगे और थर्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके आगे हमारा वैल्यू जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हम यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे और ओपन ब्रैकेट करेंगे, तो 2s a यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2s a प्लस 2s s प्लस b हो जाएगा। अगर s टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला देखो स्टूडेंट 2s a प्लस b, 2s a प्लस b मिला। 2s a प्लस b जो है हमारा क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो एडेड पॉइंट्स भी हम निकालते देते हैं, एडेड पॉइंट्स यानी x इक्वल टू 2 पर। तो ये जो s है इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे। इक्वल टू कहाँ पर आ रहे हैं, ये जो फंक्शन है यहाँ इक्वल टू आ रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2 पर हमें इक्वल टू का साइन है यहाँ पर मिल रहा है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर मिल रहा है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 5 हो गया s इक्वल टू 2 करने पर। इसलिए हम एडेड पॉइंट्स भी निकालते हैं। f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया, हमारा फंक्शन 5 हो गया। तो एडेड पॉइंट्स भी क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारा फंक्शन जो है क्या मिल गया हमें,
देखो यहाँ हमारा फंक्शन जो है हमने यहाँ एडिट पॉइंट्स भी निकाल दिया। तो हमें क्या निकालने वाला है, एडिट पॉइंट्स भी निकाल लिया। और तो क्वेश्चन में क्या कहा था, इस ए कंटिन्यूस फंक्शन, पहले से ही कह रहे कि वो कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले की तरह करेंगे, सिंस ऐप जो है ऐप इज़ कंटिन्यूस, हमारा ऐप जो है कंटिन्यूस है। तो ऐप जो है कंटिन्यूस है हमारा, तो हमारा ऐप जो है यहाँ क्या है, ऐप इज़ हमारा फंक्शन ऐप इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। पहले जो है कह रही है कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हमारा लेहन लिमिट क्या है, राइट 5 है, राइट लिमिट क्या है, ट्वाइस है, प्लस भी है, एडेड पॉइंट्स क्या है, एफ इक्वल टू 5 है। तो एडेड पॉइंट बराबर हो रहा है, तो लेहन लिमिट बराबर हो गए। तो therefore लेहन लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर हो गए, एडेड पॉइंट्स कवर भी बराबर हो गए। तो एडेड पॉइंट्स क्या है, 5 है। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, ट्वाइस ए है, वो तीनों हम कंपेयर करेंगे। तो ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 5 ऐसे हम लिखेंगे। तो ये हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ये जो ट्वाइस ए प्लस बी जो है इक्वल टू 5 है, वो हम इक्वेशन 1 उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 करेंगे। हम क्या करना बाकी है अभी, एट एस इक्वल टू 10 पर हमने पहले 2 पर निकाला था, एट एस इक्वल टू 10 पर भी निकालना बाकी है। उसके बाद हम ए एंड बी का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पहले हम ये रिव्यू कर लेते हैं, एट एस इक्वल टू 2 को 10 का भी निकाल देते हैं। तो 10 का भी निकाल लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो साइड में हम लिखेंगे, वो बाद में यूज़ करने वाला है। तो हमारा जो इक्वेशन है मैंने यहाँ लिख दिया। तो हम एट एक्स इक्वल टू 10 पर भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो शुरू करते हैं। ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है। तो एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 10 पर भी हम निकाल देते हैं अभी। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में लिखा। तो हमारा इक्वेशन जो है पहले का जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिखती हूँ। पहले का जो इक्वेशन है वो ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 5, ये जो है इक्वेशन 1 है। ये हमारा एट एक्स इक्वल टू 2 का जो लेहन लिमिट निकालने के बाद हमें मिला था। तो मैं ये यहाँ लिख लेती हूँ और ये रिमूव कर देती हूँ। और एट एक्स इक्वल टू 10 का भी निकालते हैं। और क्या करते हैं सुनो, आप कुछ करके देख लेना। तो मैं आगे यहाँ करती हूँ, मैंने स्क्रॉल करके नहीं लिखी हूँ, इसलिए मैं ये जो फंक्शन है मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो सुनो, एट एक्स इक्वल टू 10 पर भी निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू 10 पर भी उसका लेहन लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखो एट एस इक्वल टू कहाँ पर, एट एस इक्वल टू 10 पर। तो हम उसका लेहन लिमिट निकालते हैं पहले। लेहन लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स। 10 से छोटा जो फंक्शन है वो कहाँ पर है स्टूडेंट, वो हम यहाँ निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक्स जो है लेस देन 10 और ग्रेटर देन 2 यहाँ पर मिल रहे। तो x लेस देन 10 जो है, x लेस देन 10 से छोटा, वो कहाँ पर मिल रही है, जो फंक्शन है यहाँ पर मिल रही है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया यहाँ, ये जो x लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2 है, ये x लेस देन 10 जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारा जो x लेस देन 10 जो है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, x प्लस बी जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हम हमारा फंक्शन लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 टू द पावर माइनस, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ ए एक्स प्लस बी जो है हमारा फंक्शन है। तो ना हमारा 10 की बात कर रही है। 10 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका लेहन लिमिट निकालना है, राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम उसका 10 के लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम ऐसे पुट कर लेंगे। तो लिमिट जो है आइस टेंस टू 0 करने पर 10 टू पावर माइनस कह रही है।
तो हम s की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 10 माइनस s पुट करेंगे प्लस b करेंगे, क्योंकि ये जो छोटा नंबर है वो हमने s पुट कर लिया था, इसलिए 10 से s जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ s की जगह हम 0 पुट करेंगे, ये 10a s 0 पुट करेंगे तो ये 10a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। इस तरह हमने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो उसका भी हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, उसका भी हम राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो यहाँ हम उसका राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 टू द पावर प्लस ऑफ f(x), 10 से बड़ा जो फंक्शन है वो निकालने हैं यहाँ। तो लिमिट x टेंस टू 10 टू द पावर प्लस 10 से बड़ा कहाँ पर मिल रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 21 हुआ। तो इस तरह हम ऐसे यहाँ पर ऐसे करेंगे, तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ क्या मिला, यही मिला, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 21 हुआ। मैंने पहले भी कह चुका था, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ कोई पुट नहीं करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 करने पर भी हम 21 ही रहेंगे यहाँ। तो लिमिट जो है s टेंस टू 0 करने के बाद भी 21 ही रहेंगे, यहाँ कोई वेरिएबल x नहीं है, तो यहाँ 21 ही रहेंगे। s टेंस टू 0 करने के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 21 मिल जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिला स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट जो है ये हमारा राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट क्या मिला 21 मिला। इस तरह हम एडेड पॉइंट्स निकालेंगे, निकालने के s की जगह हम 10 पुट करेंगे, तो इक्वल टू कहाँ पर आ रहे हैं, x इक्वल टू 10 यहाँ पर आ रहे हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी x इक्वल टू 10 भी है, x ग्रेटर देन 10 भी है, s इक्वल टू 10 है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 21 हुआ। s की जगह हम क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, तो s की जगह f ऑफ s की जगह हम 10 पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ एडेड पॉइंट्स निकालने हैं। इक्वल टू कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हुआ 21 हुआ। तो एडेड पॉइंट्स भी 21 मिला। हमारा क्वेश्चन भी कह रहे कंटिन्यूस है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, सिंस f जो है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 10 पर भी कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट का भी बराबर होना चाहिए, एडेड पॉइंट्स का भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस b है, राइट हैंड लिमिट 21 है, एडेड पॉइंट्स भी 29 है, तो वो तीनों जो है एडेड पॉइंट्स का और राइट हैंड लिमिट का बराबर हो रहा है, तो यहाँ एक ही लेंगे और ये तीनों जो है यहाँ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 10a प्लस b इक्वल टू 21 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे हम 21 इक्वेशन 2 लिखेंगे। ये इक्वेशन 2 हमने उसका नाम है इक्वेशन 2 रख लिया। तो इक्वेशन 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, फिर a एंड b का जो वैल्यू है हम निकाल सकते हैं। तो पहले ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से हम ए और ए एंड बी का जो वैल्यू था वो निकाल सकते हैं यहाँ। तो हम निकाल देते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 2 करते हैं पहले, उसका नेक्स्ट से वो यहाँ लिखती हूँ मैं, उसका नेक्स्ट का पार्ट जो है मैं यहाँ करती हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं। वी गेट इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, तो बड़ा वाला है वो पहले लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो 10a प्लस b इक्वल टू 21 मैंने यहाँ रखा। इक्वेशन 2 कहाँ है, यहाँ है। इक्वेशन 1 का यहाँ है, तो 2a प्लस b इक्वल टू 5 मैंने तो सॉल्व कर देते। तो पहले हम साइन चेंज कर देते, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो 10 से 2 माइनस करेंगे तो ये 8a मिलेगा। तो 8a यहाँ 8a इक्वल टू 21 माइनस 5 करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा स्टूडेंट। तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ से a निकालेंगे तो 16 अपॉन 8 टू 16, तो यहाँ कैंसिल करने पर 2 मिल रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा 2 मिला। तो a का वैल्यू हमें 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ से इक्वेशन 1 से भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी 2 पे भी छोटा नंबर डालते हैं, तो a पर इक्वेशन 1 पर डाल लेते हैं। तो पुट हम यहाँ करेंगे पुट a इक्वल टू 2 का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 पर डाल लेते हैं और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो हम निकालते थे इक्वेशन 1 में क्या कह रहे हैं, ट्वाइस a प्लस b इक्वल टू 5। a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से b निकालेंगे तो 2 4, तो 5 माइनस 4 यहाँ 5 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, तो माइनस 4 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हम b निकालेंगे तो b का वैल्यू से हमें 1 मिल रहा है। क्वेश्चन में भी क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का जो वैल्यू है वो निकालने के कह रहे हैं। हमने यहाँ a का वैल्यू निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया, हमने लेहन लिमिट और राहन लिमिट एट x इक्वल टू 2 का भी निकाला था, एट x इक्वल टू 10 का भी हमने निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया, a और b का जो वैल्यू है वो भी निकाल दिया। इस तरह ये जो क्वेश्चन है हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट। तो आगे क्वेश्चन आगे क्लास है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तो अगर मेरे वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।